नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग अपने सेशन में टॉपिक वाइज जनरल नॉलेज के अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के प्रमुख 30 मोस्ट सेलेक्टेड प्रश्नों का डिस्कशन करने जा रहे हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगला प्रश्न है, पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की बात की जा रही है तो यह 180 डिग्री देशांतर कहलाता है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किया गया है 1884 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की स्थिति निम्न में से किससे निकटतम है। तो इसका आंसर हो जाएगा 180 डिग्री पूर्वी एवं पश्चिमी देशांतर से निकटतम है। आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, ग्रीनविच से 180 डिग्री मध्याह्न काल्पनिक रेखा कहलाती है। तो यह कहलाती है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, दूसरे याम्योत्तर रेखाओं के विपरीत अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा टेढ़ी मेढ़ी बनाई जाती है ताकि कुछ भूमि क्षेत्रों एवं द्वीप समूहों को उसी कैलेंडर दिवस में रखा जा सके। पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है, नाविकों के लिए अपनी घड़ी का समय संबंधित करने को सुकर बनाया जा सके। तीसरा, पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की ओर जल यात्रा करने वाले नाविक कैलेंडर में दिवस का समंजन कर सके। चौथा है, 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट को सानी बनाया जा सके। इसका आंसर हो जाएगा ए। कुछ भूमि क्षेत्रों एवं द्वीप समूहों को उसी कैलेंडर दिवस में रखा जा सके। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बिल्कुल सीधी नहीं है क्योंकि इसका कारण है कुछ देशों के विभिन्न भागों के दिन एवं समय को एक समान रखना। आंसर हो जाएगा कुछ देशों के विभिन्न भागों के दिन एवं समय को एक समान रखना। अगला प्रश्न है, उत्तरी प्रशांत महासागर में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा एक विचलन का कारण है। आंसर हो जाएगा एल्यूसियन द्वीप समूह। एल्यूसियन द्वीप समूह अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के विचलन का कारण है। आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, यदि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर दिन के 12 बजे हो तो उस समय भारत का मानक समय क्या होगा। अगर बात की जा रही है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर दिन के 12 बजे की तो भारत का मानक समय हो जाएगा 5:30 बजे शाम। अगला प्रश्न है, पृथ्वी को कितने समय कटिबंधों में बांटा जा सकता है। तो पृथ्वी को 24 समय कटिबंधों में बांटा जा सकता है। अगला प्रश्न है, भारत का प्रमाणिक समय किस देशांतर से लिया गया है। तो भारत का प्रमाणिक समय लिया गया है, आंसर हो जाएगा दोस्तों 82.1/2 डिग्री ईस्ट से लिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत का प्रमाणिक समय किस स्थान से निश्चित किया जाता है। तो भारत का प्रमाणिक समय निश्चित किया जाता है इलाहाबाद से। आंसर हो जाएगा सी, इलाहाबाद। अगला प्रश्न है, ग्रीनविच मध्य समय तथा भारतीय प्रमाण समय के बीच समय अंतराल कितना है। तो ग्रीनविच मध्य समय तथा भारतीय प्रमाण समय के बीच समय अंतराल है 5 घंटे 30 मिनट की समय अंतराल है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रमाणिक समय एवं स्थानीय समय लगभग एक समान है। तो प्रमाणिक समय और स्थानीय समय एक समान है नैनी में। अगला प्रश्न है, भारत के सर्वाधिक पूर्व एवं पश्चिम में स्थित स्थानों के स्थानीय समय में कितना का अंतर है। तो पूर्व एवं पश्चिम में स्थित स्थानों के स्थानीय समय में अंतर है 2 घंटा का। आंसर हो जाएगा 2 घंटा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर से कितनी बार विचलित होती है। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर से 4 बार विचलित होती है। आंसर हो जाएगा ए, 4 बार।
अगला प्रश्न, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा 180 यामियोत्तर से अंतर करती है जिससे कि वह एक ही प्रशासन के अंतर्गत द्वीप समूह को विभाजित न करें। आंसर हो जाएगा ए, एक ही प्रशासन के अंतर्गत द्वीप समूह को विभाजित न करें। अगला प्रश्न है, यदि किसी स्थान का स्थानीय मानक समय ग्रीनविच समय से 12 घंटे आगे है तो वह स्थान कहाँ स्थित होगा? तो वह स्थान स्थित होगा दोस्तों 180 डिग्री ईस्ट में। अगला प्रश्न है, ग्रीनविच पर समय मध्याह्न 12 बजे है, 50 पूर्वी देशांतर पर स्थित एक समान पर समय क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 3 बज समय शाम 3:20। अगला प्रश्न है, यदि ग्रीनविच पर रात्रि के 12 बजे हैं तो 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित काहिरा में क्या समय होगा? तो काहिरा में समय की बात की जा रही है तो 2 बजे रात्रि का। आंसर हो जाएगा 2 बजे रात्रि का समय होगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर 2 स्थानों की स्थिति के अनुदैर्ध्य का अंतर 15 डिग्री है, स्थानीय समय में कितना का अंतर होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 1 घंटे का अंतर होगा। अगला प्रश्न है, यदि 2 स्थानों के बीच समय में अंतर 2 घंटे 20 मिनट है तो देशांतर में अंतर क्या होगा? तो देशांतर में अंतर होगा 35 डिग्री का। आंसर हो जाएगा डी, 35 डिग्री। अगला प्रश्न, अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा कहां से होकर गुजरती है? तो अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा 180 डिग्री से होकर गुजरती है। आंसर हो जाएगा बी, 180 डिग्री। अगला प्रश्न है, ग्रीनविच किस देश में है? तो ग्रीनविच स्थित है यूके में। ग्रीनविच स्थित है यूके में। आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, एक देशांतर को पार करने में 2 स्थानों के स्थानीय समय के बीच क्या अंतर होता है? तो एक देशांतर को पार करने में 2 स्थानों के बीच का समय अंतर 4 मिनट का होता है। आंसर हो जाएगा बी, 4 मिनट। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो बात की जा रही है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो यह 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर यह रेखा पश्चिम की ओर मोड़ी गई है, यह कथन असत्य है। यह एक काल्पनिक रेखा है, यह भी सत्य है। बेरिंग सागर में यह रेखा पश्चिम की ओर मोड़ी गई है, सत्य है। 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर यह रेखा पश्चिमी की ओर मोड़ी है, यह विकल्प असत्य है। अगला प्रश्न है, किसी एक क्षण निम्नलिखित नगरों में से किस एक में घड़ी का समय अन्य 3 नगरों की घड़ी के समयों के समान नहीं होता? तो इसका आंसर हो जाएगा अदीस अबाबा। इसका आंसर हो जाएगा अदीस अबाबा इथियोपिया में। अगला प्रश्न है, जब ग्रीनविच में मध्याह्न है एक जगह का स्थानीय समय 5 बजे शाम है, निम्नलिखित में से वह कौन सा यामियोत्तर है जिस पर उपयुक्त जगह अवस्थित है? आंसर हो जाएगा 75 डिग्री पूर्वी। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 75 डिग्री पूर्वी। अगला प्रश्न है, काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है अतः यह स्थित है, इसका आंसर हो जाएगा 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। आज का सेशन का लास्ट प्रश्न है, 2 शहर ए 30 डिग्री नॉर्थ 60 डिग्री ईस्ट और शहर बी 30 डिग्री नॉर्थ 80 डिग्री ईस्ट के बीच कालांतर होगा 80 मिनट का होगा। इसके बीच कालांतर 80 मिनट का होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।